आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एक रेसिपी या फूड ब्लॉग बना सकते हैं वर्डप्रेस में। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स। तो अगर आप अपना एक रेसिपी या एक फूड ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एन इंडियन ब्लॉगर यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की और वो सब कुछ जो आपकी मदद कर सकता है आपका एक ऑनलाइन बिजनेस बनाने में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक फूड ब्लॉग या रेसिपी ब्लॉग बना सकते हैं और उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इस ब्लॉग थीम का डेमो। तो ये हमारा होम पेज है जहां लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक मेन्यू है और बड़ा ही मिनिमम स्टाइल नेविगेशन है और इसको भी आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे वो हम आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास मिडल में ये लोगो है और राइट हैंड साइड पे है ये सर्च आइकन। इसको क्लिक करने पर एक बड़ा सा सर्च बॉक्स खुल जाता है और उसके बाद उसके नीचे हमारे पास हैं ब्लॉग पोस्ट जो एक कैरोसेल स्टाइल में हमको दिखाई देंगी और उसके नीचे हमारे पास यहाँ मील आइडियाज़ हैं या फिर आप यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को बनाकर लिंक कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास है लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, यानी कि जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट या रेसिपी ब्लॉग पोस्ट आप बनाएंगे वो यहाँ पर लिस्ट होती जाएगी अपने आप। उसके नीचे आप अपना यहाँ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं। आप अपने इस तरफ फ़ोटो और अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ डाल सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ फुटर सेक्शन है और उसमें फ़िलहाल हमने सिर्फ सोशल मीडिया आइकन्स डाले हुए हैं। तो आप चाहें तो अपनी अलग अलग कैटेगरीज़ को भी यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं या और भी कोई चीज़ फुटर में आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम अपनी एक ब्लॉग पोस्ट को खोल के देख लेते हैं। तो फ़िलहाल इसको हम करते हैं ओपन। तो इस तरह से हमारी पूरी ब्लॉग पोस्ट पर ये एक बड़ी सी इमेज दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ कैटेगरी कि किस कैटेगरी में हमने ये रेसिपी या ब्लॉग पोस्ट डाला है। उसके बाद टाइटल और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक रेसिपी कार्ड है और ये काफ़ी पॉपुलर स्ट्रक्चर है एक फूड ब्लॉग के लिए। इससे आपके रीडर्स को बहुत आसानी हो जाती है रेसिपी को समझने और पढ़ने के लिए और डायरेक्ट यहीं से आप इसको पिंटरेस्ट पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारी फीचर इमेज बिल्कुल अलग है और यहाँ पर हमने एक अलग इमेज डाली है। तो इसको हम कहते हैं रेसिपी कार्ड और ये कैसे क्रिएट होता है फ्री प्लगइन को यूज़ करके वो भी हम देखने वाले हैं। साथ ही में हमारे पास ये फिक्स्ड फ्लोटिंग सोशल मीडिया आइकन्स हैं शेयर करने के लिए, ताकि आप अपनी इस ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग सोशल मीडिया आइकन्स पर शेयर कर पाएंगे और ये भी हम एक फ्री प्लगइन की मदद से करने वाले हैं। और उसके नीचे हमारे पास सिमिलर पोस्ट का सेक्शन है और उसके बाद यहाँ लीव अ रिप्लाई, यानी कि आपकी इस ब्लॉग पोस्ट या रेसिपी पोस्ट पर लोग कमेंट कर सकते हैं और साथ ही में रेसिपी को रेटिंग भी दे सकते हैं। और उसी के साथ अगर इस विंडो को हम मिनिमाइज़ करें एक मोबाइल व्यू के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मोबाइल नेविगेशन आ गया है इधर और यहाँ बीच में है लोगो, फिर सर्च आइकन। और मोबाइल के लिए भी आप देख सकते हैं कि ये लेआउट बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर हमारा रेसिपी कार्ड आ जाता है और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारे जो शेयरिंग बटन्स हैं वो साइड की जगह मोबाइल व्यू में नीचे फिक्स हो गए हैं। तो ये काफ़ी आसानी से आपके व्यूवर्स को एक फ़ीचर देते हैं कि वो आपकी इस रेसिपी को शेयर कर पाएँ। और यहाँ सिमिलर पोस्ट के लिए हमारे पास अब ये नेविगेशन आ गया है। तो ये रेसिपी ब्लॉग हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में और हम देखेंगे कि कैसे ये सब पॉसिबल है फ्री थीम और फ्री प्लगइन को लेकर। तो अगर आप भी अपनी एक रेसिपी ब्लॉग बनाना चाहते हैं और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इससे, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में और अगर आपने अपना डोमेन और होस्टिंग बुक अभी तक नहीं किया है तो अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी होस्टिंग कंपनी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्रेफरेंस के होस्टिंग बुक करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसमें भी अगर कोई ऑफ़र होगा तो आप ऑटोमेटिकली उस ऑफ़र पेज पर लैंड हो जाएंगे और कोई कूपन कोड अगर अवेलेबल होगा तो वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपने होस्टिंग या डोमेन बुक नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग परचेज़ किया हुआ है, आपने अपना डोमेन होस्टिंग सेटअप किया हुआ है और उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल्ड है, तो फिर आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हैं और आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा।
तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला स्टेप, जो है पहला कि हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम अपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो थीम के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में, यहाँ क्लिक करेंगे थीम्स पर, और उसके बाद यहाँ ऐड न्यू पर करते हैं क्लिक, और यहाँ से हम सर्च करने वाले हैं केडेंस। तो केडेंस थीम हम चूज़ करेंगे इस ब्लॉग को बनाने के लिए, और ये एक फ्री थीम है और ये काफ़ी पावरफुल और लाइट वेट थीम है। तो इससे आप बड़ी ही आसानी से अपनी वेबसाइट्स और ब्लॉग बना सकते हैं। तो इसको हम करते हैं एक्टिवेट, और हमारे पास अब ये थीम एक्टिवेट हो गई है। तो हम अपनी इस पुरानी थीम को कर देते हैं डिलीट। तो अब हमारे पास सिर्फ केडेंस थीम इंस्टॉल्ड है। उसी के साथ अब हम इस मैसेज को कर देते हैं बंद। फ़िलहाल हम चलते हैं प्लगइन सेक्शन में, यहाँ ऐड न्यू पर करेंगे क्लिक, और सबसे पहले हम सर्च करेंगे प्लगइन केडेंस। केडेंस थीम का ही एक प्लगइन है केडेंस ब्लॉक्स। तो इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इससे हमें मदद मिलती है हमारे जितने भी ये ब्लॉग्स हैं या होम पेज डिज़ाइन करने में, या कोई भी पेज डिज़ाइन करने में आप इस प्लगइन की मदद ले सकते हैं। यहाँ से हम सर्च करते हैं गुटेनबर्ग, और यहाँ से हम सर्च करते हैं अल्टीमेट ऐड ऑन, या फिर सिर्फ अल्टीमेट। तो ये अल्टीमेट ब्लॉग्स, अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर गुटेनबर्ग हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये है ब्रेनस्टॉर्म फोर्स टीम की तरफ से। ये वही लोग हैं जिनकी एस्ट्रा थीम है। तो ये प्लगइन भी काफ़ी हद तक केडेंस ब्लॉक जैसा ही है। इसको हम सिर्फ इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम एक पोस्ट स्लाइडर बना पाएँ, क्योंकि केडेंस ब्लॉक्स में वो नहीं है। उसके बाद हम वापस चलेंगे, एक और प्लगइन ऐड कर लेते हैं। इस बार हम ऐड करने वाले हैं सैसी सोशल शेयर। थोड़ा अटपटा सा नाम है बट प्लगइन काफ़ी अच्छा है। तो ये है सोशल शेयरिंग प्लगइन, इसको हम करते हैं इंस्टॉल, और ये प्लगइन भी फ्री है। उसके बाद हम वापस एक और प्लगइन ऐड करते हैं, और इस बार हम ऐड करने वाले हैं रेसिपी कार्ड। तो ये है WP रेसिपी मेकर, इसको हम करने वाले हैं इंस्टॉल, और इसको भी करेंगे हम एक्टिवेट। और ये हमारे प्लगइन्स हो गए हैं इंस्टॉल और एक्टिवेट। उसके बाद हम यहाँ पर फ़िलहाल अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर गुटेनबर्ग इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, और यहाँ से हम सारे प्लगइन्स को या सारे ब्लॉक्स को कर देंगे डीएक्टिवेट। और यहाँ पर नीचे हम सिर्फ पोस्ट कैरोसेल और पोस्ट ग्रिड को करते हैं ऑन, क्योंकि मोस्टली हम पोस्ट कैरोसेल ही यूज़ करने वाले हैं इससे, लेकिन फिर भी पोस्ट ग्रिड अगर आप चाहें तो इसका भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यही दोनों ब्लॉक चाहिए, और बाकी को हम कर देंगे डीएक्टिवेट, ताकि हम अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट और CSS लोड ना करें अपने पेज पर। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपने इस सैसी सोशल शेयर प्लगइन पर। इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये कैसा प्लगइन चूज़ करना है, या कैसे हम चाहते हैं कि हमारे सोशल शेयरिंग आइकन्स दिखाई दें हमारी ब्लॉग पोस्ट पर। तो फ़िलहाल हम यहाँ फ्लोटिंग इंटरफेस पर जाएंगे, ये ऑन है, और स्टैंडर्ड इंटरफेस हम यहाँ से कर देंगे डिसेबल। और थीम सिलेक्शन में हम यहाँ रखेंगे रेक्टेंगल शेप, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देंगे। फ़िलहाल चलते हैं फ्लोटिंग इंटरफेस पर। फ्लोटिंग शेयर इंटरफेस हमारा ऑन है, और जिस पेज पर होंगे हम उसी पेज को शेयर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से आइकन हम रखना चाहते हैं। मैं मिनिमम आइकन ही रखूँगा, बहुत ज़्यादा आइकन आप ना रखें तो ही अच्छा है। हमने फेसबुक चूज़ कर लिया है, उसके बाद व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन आपकी मर्ज़ी है, रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। मीवी नहीं मालूम क्या है। उसके बाद ये मिक्स भी हम हटा देते हैं। पिंटरेस्ट हम बिल्कुल रखेंगे। बैकग्राउंड कलर खाली छोड़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ़्ट, और ये इसका ऑफसेट आ रहा है। प्लेसमेंट हम इसकी होम पेज से हटा देंगे, होम पेज पे हमको नहीं चाहिए, पेजेस पर भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ पोस्ट पर हमें रखना है। मोर पर क्लिक करने के बाद और ऑप्शंस दिखेंगे, तो इस पर हम करेंगे चेक ऑन। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देंगे। हम इसको करेंगे सेव चेंजेस।
उसके बाद स्टैंडर्ड इंटरफेस में हमने इसको डिसेबल कर लिया है। हम ट्राई करते हैं कि हमारा कैसा दिखने वाला है फ्रंट एंड पर। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम वापस आके एडिट कर लेंगे। फ़िलहाल इसको करते हैं सेव। अब चलते हैं WP रेसिपी मेकर प्लगइन पर। इसकी भी सेटिंग्स को हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। स्टार्ट ऑनबोर्डिंग पर करेंगे क्लिक। हम यूज़ करने वाले हैं गुटेनबर्ग ब्लॉग एडिटर। तो कुछ इस तरह से हम रेसिपी लिखेंगे तो रेसिपी ब्लॉग आ जाएगा। ये सर्च हमें करना है WPRM रेसिपी ब्लॉग। उसके बाद हम यहाँ क्रिएट रेसिपी कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास कुछ रेडीमेड थीम आएंगी इसकी। तो फ़िलहाल हम ये क्लासिक थीम रहने देते हैं। इसमें और भी थीम्स हैं बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड यही इनकी पहली वाली थीम लगती है। फ़िलहाल आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा क्लटर्ड दिखता है, इनकी ये थीम काफ़ी बेहतर दिखती है। तो इसको हम चूज़ करेंगे और उसके बाद यूज़ अबाउट टेम्पलेट पर करेंगे क्लिक। सेम इनके स्निपेट के लिए भी। स्निपेट बेसिक में ये कुछ इस तरह का दिखेगा, स्निपेट बटन्स में ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम करेंगे यूज़ स्निपेट टेम्पलेट। और उसके बाद हमारे पास आप चाहें तो इनका फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर को अप्लाई कर सकते हैं और इनका कुछ ट्यूटोरियल भी यहाँ पर है तो उसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू टू मैनेज पेज। तो यहाँ पर आपकी जितने भी आप रेसिपी कार्ड बनाएंगे वो सारे यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ से भी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं बट हम अलग अलग ब्लॉग पोस्ट पर जाकर वहाँ रेसिपी कार्ड को क्रिएट करेंगे। तो फ़िलहाल इसको हम कर देते हैं बंद। और अब हमारा प्लगइन और थीम इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद एक बार हम अपना फ्रंट एंड देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो फ़िलहाल हमने अपनी वेबसाइट में कुछ किया नहीं है, सिर्फ केडेंस थीम और कुछ प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। तो फ़िलहाल हमारी वेबसाइट पर कुछ नहीं है। अगले सेक्शन में हम इसके कस्टमाइजेशन करेंगे कलर का और हमारे लेआउट्स का। तो हमारी थीम्स और प्लगइन सेटअप होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है हमारे होम पेज को सेटअप करना। तो यहाँ हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम दे देंगे होम और इसको सिर्फ पब्लिश कर देंगे। उसके बाद वापस आएंगे अपने डैशबोर्ड में और यहाँ सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में जाकर इस स्टैटिक पेज को हम अपना होम पेज असाइन कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे परमानेंट लिंक्स में और यहाँ से URLs को हम कर देंगे पोस्ट नेम ताकि हमारे ब्लॉग पोस्ट का URL थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। तो हमारा होम पेज असाइन करने के बाद हमने अपना ये एक सैम्पल पेज क्रिएट किया है। इसमें सिर्फ हमने कुछ हेडिंग्स और सिंपल लिंक, बटन और टेक्स्ट लिखे हैं और इसी को रेफरेंस लेते हुए हम अपने इस वेबसाइट को कलर स्कीम और लेआउट और टाइपोग्राफी डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं कस्टमाइज़ पर और साथ ही में हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट का भी कस्टमाइज़र खोल लेते हैं ताकि वहाँ से हम डेटा कॉपी कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहला काम करना है कि हम अपने इस पूरी वेबसाइट का कलर स्कीम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे जनरल में, फिर कलर्स और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कलर्स दिए हुए हैं केडेंस थीम के अंदर। और आजकल ये स्ट्रक्चर काफ़ी और थीम्स में भी देखने को मिलता है जहाँ आप अलग अलग कलर पैलेट डिफाइन कर सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स को कलर कोड यहाँ से असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ फ़िलहाल 3 कलर पैलेट हैं, अभी तीनों में एक जैसे ही कलर हैं। ये कैसे काम करता है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम यहाँ इस कलर कोड को देखें तो ये हमारा है एसेंट कलर, यानी कि जो लिंक कलर हैं वो इस कलर के होंगे। अगर हम यहाँ पर इसको कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं जैसे कि ये पिंकिश कलर, तो ये अब आप देख सकते हैं लिंक हमारा पिंक या रेड कलर का हो गया है। और माउस ओवर पर अगर मैं इसको यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ तो माउस ओवर पर अब आप इस लिंक को देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ से अलग अलग कलर असाइन कर सकते हैं और अलग अलग कलर पैलेट भी चूज़ कर सकते हैं अपने पूरी वेबसाइट के लिए। और इसका फ़ायदा तब होता है जब आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या अपनी पूरी वेबसाइट्स के एलिमेंट को एक साथ एक कलर कोड या फिर एक फॉन्ट असाइन करना होता है या कोई भी स्टाइल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बटन को एक कलर या टाइपोग्राफी असाइन कर देते हैं अपने इस कस्टमाइज़र से तो हमारे जितने भी बटन्स होंगे वेबसाइट पर वो सारे के सारे एक जैसे स्टाइल के रहेंगे। और जब हम अपना इस कस्टमाइज़र में वापस आके उस स्टाइल को अगर एडिट करते हैं तो हमारे सारे बटन एक साथ एडिट हो जाएंगे, हमें अलग अलग जाके एडिट नहीं करना होगा। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे ये साइट का टाइटल है
तो अभी हमने यहाँ ये 2 कलर असाइन कर दिए हैं। तो अभी अगर हमको इस पेज टाइटल को एक बैकग्राउंड कलर असाइन करना हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड। तो यहाँ से अगर हम कलर सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वही कलर हैं जो हमारे इस ग्लोबल कलर पैलेट में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको ग्रीन चूज कर लेता हूँ, फिलहाल काफ़ी खराब लग रहा है लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ तो जहाँ पर भी ये साइट टाइटल होगा वो सब साइट टाइटल अब या फिर ये पेज टाइटल अब ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और अगर मैं अपने यूनिवर्सल कलर पैलेट से इस ग्रीन कलर को चेंज कर दूंगा, जैसे कि थोड़ा सा अगर लाइट शेड हम चूज करें, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ ग्लोबल कलर पैलेट में चेंज किया लेकिन चेंज हमारे यहाँ टाइटल कलर में भी ऑटोमेटिकली हो गया और यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो गया। तो जब भी आप ये कलर चूज करेंगे और यहाँ पर ग्लोबल कलर पैलेट से कोई कलर चूज करेंगे तो वो पूरा कंट्रोल आपके ग्लोबल कलर पैलेट से हैंडल होगा, यानी कि आप यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे तो वो सब जगह चेंज हो जाएगा आपकी वेबसाइट में जहाँ पर आपने ये कलर पैलेट चूज किया है। और इस तरह से आप ये कस्टम कलर पैलेट क्रिएट कर सकते हैं और 3 अलग अलग कलर पैलेट हम यहाँ बना सकते हैं। और इसी के साथ केडेंस थीम में हमारे पास कुछ रेडीमेड कलर पैलेट भी आते हैं, तो कुछ इस तरह से आप कलर पैलेट यहाँ से चूज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने इस वेबसाइट को सेटअप कर लिया है अपने कलर पैलेट्स और टाइपोग्राफी स्पेशली कलर पैलेट्स को, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप इस कलर सेटिंग्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस कोड को कॉपी करके एक दूसरी साइट पे पेस्ट करूँगा तो मेरा कलर पैलेट ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। और वही हम करने वाले हैं इस वेबसाइट के लिए। हम वापस जाएंगे अपनी रेफरेंस ब्लॉग में, यहाँ जनरल कलर्स पर करेंगे क्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक ग्रीन कलर पैलेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसी के साथ हमने यहाँ ऑरेंज कलर पैलेट भी बनाया है और ब्लू कलर पैलेट डिफॉल्ट है। तो अब इस ग्रीन कलर पैलेट की सेटिंग्स को हम करेंगे कॉपी। तो यहाँ एक्सपोर्ट सेक्शन में इस कलर कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ वापस केडेंस थीम में आएंगे और इसको यहाँ इंपोर्ट सेक्शन में ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम इंपोर्ट पर करेंगे क्लिक, हमारा पूरा कलर पैलेट यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा चेंज हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमारा ये लाइट ग्रीन कलर हम वापस इससे करेंगे कॉपी, क्योंकि फ़िलहाल ये काफ़ी डार्क ग्रीन लग रहा है। तो हम इस कलर को यहाँ पर करेंगे पेस्ट, इसकी ओपेसिटी कर देंगे काफ़ी कम और इसको हम यहाँ अपने टाइटल बैकग्राउंड में चूज करेंगे। उसी के साथ साइट बैकग्राउंड को हम कर देंगे वाइट, जो हमारा सेम ग्लोबल कलर पैलेट में है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पहले से थोड़ा बेहतर दिख रहा है। हमारे पास ऑलमोस्ट वाइट कलर का बैकग्राउंड है, लाइट ग्रीन कलर का टाइटल हेडर है। और अब इसके बाद हम चलते हैं और सेटिंग्स को देखने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक ग्रीन कलर पैलेट क्रिएट कर लिया है। दूसरा उसी तरीके से हम ऑरेंज कलर पैलेट भी कॉपी कर लेते हैं। हम इस केस में सिर्फ ग्रीन कलर पैलेट यूज़ करेंगे, बट जस्ट इन केस आप बना के रख सकते हैं। तो हम यहाँ ग्रीन कलर पैलेट को चूज करके इसको करेंगे पब्लिश और इसके साथ साइड बैकग्राउंड, कंटेंट बैकग्राउंड हमारा वाइट रहेगा, टाइटल हमारा लाइट ग्रीन हो गया है। ओवरले अभी हम असाइन नहीं करेंगे। लिंक कलर्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं, तो उसकी सेटिंग्स भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ वापस चलेंगे और उसके बाद जाएंगे टाइपोग्राफी में। तो यहाँ बेस फॉन्ट्स यानी कि सिस्टम डिफॉल्ट फॉन्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इस फॉन्ट्स को कर सकते हैं चेंज। तो अगर मैं यहाँ से रोबोटो फॉन्ट चूज कर लूँगा तो सारी वेबसाइट का बेस फॉन्ट रोबोटो हो गया है। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है हेडिंग फॉन्ट्स के लिए। तो यानी कि हमारी जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो हम चूज करते हैं पॉपिंस। तो आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग्स का फॉन्ट चेंज हो गया है। स्पेशली H1 के लिए अगर आप कुछ अलग से फॉन्ट चूज करना चाहें तो आप ये फॉन्ट चूज कर सकते हैं जो सिर्फ H1 हेडिंग्स को टारगेट करेगा। तो फिलहाल इसके लिए हम वापस से पॉपिंस चूज कर लेते हैं या फिर इसको रीसेट कर देते हैं ताकि जो हमने फॉन्ट यहाँ हेडिंग में चूज किया है पॉपिंस, वही हमारी सभी हेडिंग्स में आ जाएगा। लेकिन फॉन्ट साइज हम यहाँ चेंज करना चाहेंगे थोड़ा सा। H1 हेडिंग के लिए हम चूज करते हैं 35, H2 और H3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो इसको हम करते हैं मे बी 30 और इसको कर देंगे 22। और उसके बाद यहाँ पर H3, H4, H5, H6 तक हम असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है टाइटल अबव कंटेंट, यानी कि ये वाला। इसके लिए आप चाहें तो कोई और कलर चूज कर सकते हैं, जैसा कि ब्लैक की जगह आप चाहें तो मे बी डार्क ग्रीन चूज कर सकते हैं। और इसकी टाइपोग्राफी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं सिर्फ इस टाइटल के फॉन्ट को या टाइपोग्राफी को चेंज करूंगा तो भी वो हो सकता है।
और अगर हम इसको रीसेट कर देंगे तो ये वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो इसको कलर को हम कर देते हैं डार्क ग्रीन। सेम ब्रेड क्रम्स के लिए भी आप यही कर सकते हैं। और ये करने के बाद हम वापस जाएंगे। अब आते हैं अपने बटन सेक्शन पर। तो बटन को हमने यहाँ ऑलरेडी असाइन किया हुआ है ग्रीन कलर का। यहाँ ये इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये नॉर्मल बटन की सेटिंग्स ले रहा है। अभी कस्टम या एडिट पेज पर जब हम जाएंगे वहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग्स थीम की होंगी या नॉर्मल बटन की होंगी। रेडियस हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 10 पिक्सल। तो वो भी अभी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये हमें पेज पर जाकर यूज़ करना होगा कि बटन हमारे कस्टमाइज़र की थीम लेगा या फिर कोई अलग। तो इस तरह से आप अलग अलग एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कलर पैलेट्स, टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज़ कि वो किस तरह से दिखाई देगा आपकी वेबसाइट के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ हेडर सेक्शन में ताकि हम यहाँ इसको एक लोगो असाइन कर पाएँ। तो यहाँ इस टेक्स्ट पर करेंगे इस पेंसिल आइकन पर क्लिक। तो आप यहाँ लोगो का ऑप्शन देख सकते हैं। अपनी लोगो फाइल तो यहाँ से हम एक इमेज अपलोड करेंगे जिसको हम लोगो की तरह यूज़ करने वाले हैं। इसको करेंगे स्किप क्रॉपिंग। तो ये हमारा लोगो आ गया है। इसमें हम सिर्फ लोगो इमेज यूज़ करेंगे और हमारे हेडर को कस्टमाइज़ करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लोगो है और ये हमारे पास कुछ सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ हम इन एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगो को उठाकर ले आते हैं मिडल में। नेविगेशन को हम ले जाएंगे इस साइड कॉर्नर में और यहाँ राइट साइड पे हम ऐड करेंगे एक और विजेट। तो ये विजेट हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं जब हम इस मेन रो के रिंच आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ वापस हेडर में आने के बाद आप यहाँ से सर्च आइकन को ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हमारा सर्च आइकन आ गया है। इसके क्लिक करने पर एक बड़ा सा सर्च बॉक्स खुल जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये मेन्यू टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ दिख रहा है और इसको अगर हम मोबाइल में देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि हमारे पास लोगो अभी इधर साइड में आ गया है। तो मोबाइल के लिए भी हम इसको बीच में ड्रॉप करेंगे और मेन्यू ट्रिगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और यहाँ राइट साइड में हम रखेंगे हमारा सर्च बटन। तो सेम जैसा हमारा डेस्कटॉप पे था अभी वैसा ही हमारा मोबाइल पे आ गया है। अब यहाँ इस मेन्यू पर हम रिंच आइकन पर करेंगे क्लिक क्योंकि फिलहाल यहाँ क्लिक करने पर मेन्यू राइट साइड से खुल रहा है। तो इसको हम लेफ्ट साइड से खोलेंगे। तो जब हम यहाँ इस रिंच आइकन या इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर ड्रॉअर की या ट्रिगर की सेटिंग्स खुल जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट या राइट। तो इसको हम लेफ्ट चूज करेंगे तो अब ये मेन्यू लेफ्ट से ओपन होगा। वापस चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो ये हमारा हेडर हो गया है। तो यहाँ पर हमारे जो भी मेन्यू हम सिलेक्ट करेंगे वो आएगा। अभी हमने कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर सैम्पल पेजेस दिखा रहा है। तो फिलहाल इसको हम कर लेते हैं पब्लिश और उसके बाद हम यहाँ से अपना एक मेन्यू क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर हमारे रेसिपी ब्लॉग की कैटेगरीज ऐड करने वाले हैं। तो उसको हम एक नए टैब में ओपन करके बैकएंड से कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं और उसके रेफरेंस के लिए हम अपने इस रेफरेंस साइट के सेटिंग्स या कैटेगरीज को कॉपी कर लेंगे। हम जाते हैं यहाँ पोस्ट पर कैटेगरीज और सेम अपने इस नई साइट के पोस्ट कैटेगरीज में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल ये कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं तो इनको हम कर लेते हैं कॉपी। अनकैटेगराइज को रीनेम कर देंगे लंच कैटेगरी से। उसके बाद हम जाएंगे दूसरी डिनर। तो नई कैटेगरी बनाने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, उसका URL स्लग और इसी तरह बाकी कैटेगरीज भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने कुछ सैम्पल कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपीयरेंस मेन्यूज़। तो एक नया मेन्यू हम क्रिएट कर लेंगे, मे बी टॉप मेन्यू, और उसके बाद हमारी ये कैटेगरीज़ को हम इस मेन्यू में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारी ये कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। इसको कर लेते हैं सेव और वापस अपने कस्टमाइज़र को हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ नेविगेशन पर वापस आएंगे, सिलेक्ट मेन्यू पर करेंगे क्लिक, प्राइमरी नेविगेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा टॉप मेन्यू और ये हमारा टेक्स्ट मेन्यू का यहाँ पर आ गया है। इसको करते हैं पब्लिश। अब ये जो हमारा मेन्यू है ये टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ मोबाइल व्यू में भी हम देख सकते हैं ये मेन्यू इस ड्रॉअर फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो इसको हम कर लेते हैं बैक और यहाँ से डेस्कटॉप पर कर लेते हैं स्विच। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक क्लोज करके एक मिनिमल मेन्यू बना सकते हैं जैसा हमने हमारी रेफरेंस वेबसाइट पर बनाया है। तो इस पर अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप में भी ये मोबाइल जैसा ही 3 हैमबर्गर आइकन दिखाता है। तो उसको करने के लिए हमने यहाँ सिर्फ एक छोटा सा आइकन ऐड कर दिया ये, और इसके अंदर हमने हमारे बाकी मेन्यू आइटम्स को ऐड किया।
तो ये भी हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हम अपने मेन्यू सेक्शन में जाएं और यहाँ कस्टम यूआरएल में हम इसको कर देंगे ब्लैंक और यहाँ इस आइकन को ड्रॉप करते हैं और बाकी हमारे सारे मेन्यू आइटम्स हम इसके अंडर ऐसे ड्रैग करके ले आएंगे। और जब इसको हम सेव कर देंगे और वापस रिफ़्रेश करेंगे अपने कस्टमाइज़र को और उसके बाद हम चेंज करते हैं अपना मेन्यू। यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी मेन्यू एज टॉप मेन्यू। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइकन जैसा दिखाई दे रहा है और इस एरो आइकन को हमने CSS से हाइड किया था, तो वो भी हम कर सकते हैं। और इसको अगर हम मोबाइल व्यू में देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑड दिखता है कि हमारे पास दो ये हैमबर्गर आइकन दिखाई देंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक और मेन्यू बना सकते हैं। सेम इसी आइटम को यूज़ करके हम एक दूसरा मेन्यू बनाएंगे जो सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए होगा और हम यहाँ मोबाइल मेन्यू पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे हमारे सेकंड मेन्यू को। तो जब भी हम मोबाइल व्यू में देखेंगे तो वो सेकंड मेन्यू दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ काम नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस कस्टम लिंक के बिना भी एक नॉर्मल मेन्यू बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको यहीं से मैं असाइन कर देता हूँ प्राइमरी मेन्यू और फिलहाल इसको करते हैं पब्लिश। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और अब हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेन्यू की तरह। तो अभी अगर हम यहाँ अपनी इस रेफरेंस वेबसाइट पर आएँ तो यहाँ हम देख सकते हैं हेडर हमारा बना हुआ है। इसको जब हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये हेडर ऊपर स्टिक हो जाता है और इसका कलर भी चेंज होता है, जो कि फ़िलहाल हमारी इस साइट में नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर वापस आएंगे हेडर सेक्शन के इस रो में और वापस चलेंगे मेन हेडर की सेटिंग्स पर और नीचे हमारे पास स्टिकी हेडर का ऑप्शन है और यहाँ से एनेबल स्टिकी हेडर इसको कर देंगे यस। और यहाँ से हमारे पास ये है मेन रो, तो इसको हम यस करेंगे ओनली मेन रो। तो अब अगर हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो हमारी मेन रो ऊपर स्टिक हो जाएगी और उसी के साथ हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पर मोबाइल के लिए भी ऑन कर देंगे और बाकी चीज़ों को ऑफ रखते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे, नीचे यहाँ स्टिकी हेडर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, इसको हम चूज़ कर लेंगे ग्रीन कलर या फिर मे बी लाइट ग्रीन ये वाला। और जब हम यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे तो अब ये ग्रीन कलर का हेडर हमें यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये स्टिकी हेडर भी बना सकते हैं, वो भी फ्री थीम को यूज़ करके। इसको हम मोबाइल में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये नॉर्मल हेडर है, इसको स्क्रॉल करने पर हमारा ये हेडर स्टिकी हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं पब्लिश और वापस जाते हैं डेस्कटॉप पर। तो अब हम इस वीडियो को पॉज करके मैं ये सारी ब्लॉग पोस्ट और ये कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपना होम पेज डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये ब्लॉग पोस्ट लेआउट डिज़ाइन होगा और कैसे हम वो रेसिपी कार्ड भी ऐड करेंगे इन ब्लॉग पोस्ट पर। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ सैम्पल ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर लिए हैं और इन्हीं को यूज़ करके हम अपना होम पेज बनाने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे होम पेज पर खाली है, कुछ नहीं है। ये हेडिंग खाली हम रिमूव करेंगे, उसके बाद हम अपना पेज बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ फ्रंट एंड पर अपना ये रेफरेंस वेबसाइट भी खोल लेते हैं। तो अब हम इसी को रेफरेंस लेकर अपना होम पेज डिज़ाइन करेंगे। तो फिलहाल हम करते हैं एडिट पेज पर क्लिक और यहाँ से हम इन पेज सेटिंग्स को ओपन करेंगे। तो सबसे पहला काम पेज टाइटल को डिसेबल करना, वो हमने डिसेबल कर दिया है। और उसके बाद कंटेंट स्टाइल हमारा होगा अनबॉक्स्ड, ताकि कोई बॉर्डर नहीं रहे। कंटेंट वर्टिकल पैडिंग हम डिसेबल कर देंगे। तो उसके बाद इसको करते हैं अपडेट और इसको एक नए टैब में भी खोल लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं अब हमारा होम पेज ब्लैंक हो गया है। तो अब हमारा पहला काम है एक रो लेआउट को इंसर्ट करना। 1 कॉलम लेआउट हम चूज़ करेंगे। तो अब यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। हम सर्च करने वाले हैं पोस्ट कैरोसेल, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जैसा आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये कैरोसेल पोस्ट या स्लाइडर ऑलरेडी बनकर आ चुका है। अब इसकी सेटिंग्स में हमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ रेंज आइकन पर करेंगे क्लिक और उसके बाद हम यहाँ इस पोस्ट कैरोसेल की सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पोस्ट टाइप रहेंगे पोस्ट, क्योंकि हमें अपने ब्लॉग पोस्ट का ही दिखाना है। टेक्सोनॉमी रहेगी कैटेगरीज, तो अभी हम सभी कैटेगरीज को चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल कैटेगरीज का ऑप्शन है। आप चाहें तो एक स्पेसिफिक कैटेगरीज की पोस्ट को ही यहाँ पर स्लाइडर में दिखा सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं यहाँ पर 6 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं ताकि एक बड़ा सा स्लाइडर दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले इस रीड मोर के लिंक को हम यहाँ से हटा लेंगे और उसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इस कैरोसेल की स्पीड और लूप को चेंज करने के लिए। इसकी स्पीड हम स्लो कर लेते हैं
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये इमेजेस का। आप चाहें तो ये इमेजेस को दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रखेंगे ऑन। इसके साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद कंटेंट सेटिंग में आप यहाँ से हम ऑथर, डेट, कमेंट और एक्सर्प्ट को हम कर देंगे हाइड, ताकि एक मिनिमल डिज़ाइन रहेगा इसका। उसके बाद स्पेसिंग पर आएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इनके गैप्स को थोड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर वापस जनरल सेटिंग्स में इक्वल हाइट हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद एक बार इसको करते हैं पब्लिश और यहाँ इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये स्लाइडर दिखाई दे रहा है फुल विड्थ में, और ठीक इसी तरह हमारी रेफरेंस वेबसाइट में भी दिख रहा है। तो अब इसके बाद हमें ऐड करना है ये मील आइडिया सेक्शन। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने एडिट पेज में। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, रो लेआउट सेक्शन और उसके बाद पोस्ट कैरोसेल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट आपके पेज पर एडिड हैं, और यही चीज़ आप अपने इस लिस्ट व्यू आइकन से भी देख सकते हैं। तो यहाँ रो पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट आफ्टर। तो यहाँ पर हम एक रो लेआउट को ऐड करेंगे। इसके बाद इसको हम चूज़ करेंगे सिंगल कॉलम। यहाँ पर एक एडवांस हेडिंग को ऐड करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं मील आइडियाज़। इसको हम कर लेते हैं सेंटर अलाइंड और वापस इस रो लेआउट को सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड सेटिंग्स में। इसका बैकग्राउंड कलर हम चूज कर लेते हैं लाइट ग्रीन। और इसके बाद यहाँ पर हम एक और कॉलम को ऐड करेंगे, यानी कि रो लेआउट सिलेक्ट करके 4 कॉलम लेआउट हम ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले एक इमेज को ऐड करते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर हम एक आइकन बॉक्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस आइकन की जगह पे हम एक इमेज अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे सबसे पहले इस पूरे बॉक्स को हम एक लिंक दे देते हैं, ताकि जब भी हम इस पूरे बॉक्स पर क्लिक करें तो हमारी कैटेगरी का हम यहाँ पर लिंक दे देंगे। उसके बाद मीडिया सेटिंग्स में यहाँ पर आइकन की जगह हम चूज करेंगे इमेज, और उसके बाद इमेज हम यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। इमेज रेशो हम करेंगे स्क्वायर, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड भी हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ वापस जाएंगे कंटेनर सेटिंग्स में। कंटेनर बैकग्राउंड हम चूज कर लेंगे ट्रांसपेरेंट। कंटेनर बॉर्डर भी हमारा रहेगा ट्रांसपेरेंट, और होवर पर भी हमारा ये ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको अपनी कैटेगरी का कोई भी टेक्स्ट दे देंगे, और ये हमने ऑलरेडी लिंक कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का लिंक देंगे। तो इसको करते हैं अपडेट। आप चाहें तो यहाँ कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं या इसको खाली छोड़ सकते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। हम डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम एक पैराग्राफ ब्लॉक ले रहे हैं, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और ये हमने चारों सेक्शन में ऐड कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ अपना टेक्स्ट और इमेज को चेंज कर सकते हैं। मे बी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मे बी टिप्स। और उसके साथ हम यहाँ पर इन इमेजेस को कर देंगे अपडेट। इसको कर लेते हैं अपडेट। और यहाँ फ्रंट एंड पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये मील आइडिया सेक्शन तैयार हो गया है, लेकिन फ़िलहाल हमारे ये फुल विड्थ नहीं दिखा रहा है। तो इसको यहाँ वापस एडिट में जाके पूरी रो को हम करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से इसको कर लेते हैं फुल विड्थ। और ये टेक्स्ट भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी सेटिंग्स में जाके टाइटल सेटिंग्स, और फिलहाल यहाँ H2 आ रहा है, इसको कर लेते हैं H3। और इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 20, और इसकी कॉपी स्टाइल यहाँ से करेंगे। और बाकी हमारे जितने भी ये सेक्शंस हैं इसमें हम सिर्फ ये स्टाइल को पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्टाइल पेस्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली फॉन्ट चेंज होता जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा हमारा गैप कम है, तो इसको मार्जिन भी हम ऐड कर देते हैं पूरी रो को। तो ये पूरी रो को हमने सिलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद पैडिंग और मार्जिन में जाकर हम इसके टॉप मार्जिन 40 और बॉटम मार्जिन 40 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको करते हैं अपडेट। तो अब वापस फ्रंट एंड में जाकर इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ थोड़ा गैप भी ऐड हो गया है, और हमारा ये मील प्लान सेक्शन फुल विड्थ आ रहा है, और टेक्स्ट भी अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है। और यहाँ पूरे ब्लॉक पर हमारा लिंक काम कर रहा है। तो जो भी आप यहाँ लिंक देना चाहें वो दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है ये लेटेस्ट फ्रॉम ब्लॉग्स। तो ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी ये रो को हम करते हैं इंसर्ट आफ्टर, ताकि इस पूरी रो के बाद हम स्टार्ट करें ऐड करना।
फिर से एक रो कॉलम को ऐड करेंगे। इस बार भी हम सिंगल कॉलम सिलेक्ट करने वाले हैं और इसमें हम एडवांस हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटेंट को करेंगे पेस्ट और इसको करते हैं सेंटर अलाइंड। उसके बाद यहाँ फिर से इंसर्ट आफ्टर पर करेंगे क्लिक और फिर से एक न्यू रो को हम ऐड करेंगे, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिंगल रो में है, इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट आफ्टर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से पोस्ट ग्रिड ऐड करने वाले हैं, तो ये पोस्ट ब्लॉक हम चूज़ करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे जितने भी पोस्ट थे वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और पहले की तरह इसकी सेटिंग्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स 6 और इसके साथ हम इसको कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिलहाल हम सारी इंक्लूड करेंगे और उसके बाद लेआउट सेटिंग्स में जाकर इसका कॉलम हमने फिलहाल 3 रखा हुआ है और उसी के साथ नीचे स्क्रॉल करके आप चाहें तो यहाँ से कैटेगरी दिखा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। टाइटल साइज इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे H3 और मे बी 18। मेटा सेटिंग्स इसमें हम मेटा इन्फो और कंटेंट सेटिंग्स में एक्सर्ट इनको हाइड कर लेंगे, रीड मोर को भी, ताकि हमारे पास सिर्फ ये इमेज और टाइटल रहेगा और ये थोड़ा बेहतर दिख रहा है। उसके साथ हम इस पूरे रो लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम फुल विड्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी के साथ मार्जिन पैडिंग में जाकर हमारी पैडिंग ऑलरेडी एडिड है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं फ्रंट एंड में, इसको करते हैं रिफ्रेश और इस तरह से हमारा ये ब्लॉग पोस्ट ग्रिड तैयार हो गया है। उसके बाद हमें ये सेक्शन ऐड करना है जहाँ ये इमेज और यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाई देगा। तो फिलहाल हम वापस चलते हैं एडिट पेज में और हम अपने इस पूरे रो लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट आफ्टर पर करेंगे क्लिक और इस बार एक नया रो लेआउट चूज करके 2 कॉलम लेआउट सिलेक्ट करने वाले हैं और इस बार इसके बैकग्राउंड सेटिंग्स में हम ये बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे ग्रीन और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड करने वाले हैं एक इमेज। तो यहाँ इमेज लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमारी इमेजेस एडिड हैं तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दी है इमेज। इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड पर हम कुछ कंटेंट ऐड करने वाले हैं। तो वापस एडवांस हेडिंग को चूज करेंगे और इसको हम कर लेते हैं H3। ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद ये कंटेंट भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सोशल आइकन ऐड करने के लिए हम एक टेक्स्ट लिखेंगे पहले। तो ये टेक्स्ट एंटर करने के बाद हम यहाँ करेंगे एंटर और फिर हम टाइप करेंगे आइकन। तो ये आइकन ब्लॉक हम चूज करने वाले हैं, इस पर करेंगे क्लिक। तो फिलहाल हमारा ये आइकन ऐसा दिख रहा है। हम इसको सबसे पहले लेफ्ट अलाइन करेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मे बी 30 पिक्सल और उसके बाद यहाँ आइकन कलर हम चूज़ करेंगे हमारा ग्रीन और उसके बाद यहाँ आप अपना पहले फेसबुक आईडी डाल सकते हैं। तो इसको हम कोई भी ब्लैंक URL देके इसके बाद यहाँ इस आइकन की इमेज को चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे आइकन 1 की सेटिंग हो गई। अब इस आइकन को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं 3। तो यहाँ आइकन 2 की सेटिंग्स में जाकर अब आप यहाँ मे बी इंस्टाग्राम का आइकन चूज़ कर सकते हैं और इसी तरह आइकन 3 में भी आप मे बी पिंटरेस्ट का। और फिलहाल इनमें गैप थोड़ा कम है तो हम आइकन नंबर 2 पर जाकर इसको थोड़ा मार्जिन ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट और राइट मार्जिन ऐड करने के लिए हम ये बॉक्स वाले आइकन की जगह इसका अनलिंक आइकन पर क्लिक करेंगे और राइट और लेफ्ट में हम इसको 10 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं। इसको करेंगे अपडेट और वापस चलते हैं अपने फ्रंट एंड में। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और फिर से हम फुल विड्थ करना भूल गए तो वापस आते हैं और अपने इस पूरे रो सेक्शन को करेंगे सिलेक्ट। इसको हम करते हैं फुल विड्थ, अपडेट और इसके बाद ये हमारा फुल विड्थ हो गया है। और अगर आप इसको इस तरह का ये डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वापस इस रो सेक्शन में हम पहले नीचे कुछ पैडिंग ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ डिवाइडर्स का ऑप्शन मिलता है हमें इस पूरे रोज के लिए और ये बॉटम में हम डिवाइडर ऐड कर सकते हैं कोई भी। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं तो इसमें ये वाला हमने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको करते हैं अपडेट और यहाँ वापस जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टाइलिंग यहाँ पर ऐड हो गई है। तो इसी के साथ हमारा हेडर, हमारा होम पेज का स्लाइडर, कैटेगरी लिंक्स, लेटेस्ट पोस्ट और ये अबाउट सेक्शन पूरा हो गया है।
अभी हम आते हैं अपने फुटर सेक्शन में। तो जैसा यहाँ हमारी रेफरेंस साइट में हमने फुटर में ये सोशल आइकन्स डाले हुए हैं, तो इसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको करने के लिए हमें कस्टमाइज़र पर जाना होगा और जिस तरह से हमने अपना हेडर डिज़ाइन किया है उसी तरह से हम अपना फुटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ फुटर पर यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पूरे फुटर की सेटिंग आ जाएंगी। अदरवाइज़ इसको आप यहाँ नेविगेशन में फुटर देख रहे हैं, इसको भी चूज़ करके यहाँ पहुँच सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ कॉपीराइट का ऑप्शन आ रहा है और इसको आप जैसा चाहें वैसा एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल इससे हम थोड़ा अलग बनाते हैं। तो इस पे हम कॉपीराइट वाले इस सेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको 2 कॉलम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारा कॉपीराइट चला जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सोशल आइकन्स आ जाएंगे। तो यहाँ सोशल आइकन्स को हम करेंगे क्लिक। फिलहाल ये 3 सोशल आइकन्स यहाँ दिखा रहा है। इनकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आप यहाँ रेंज आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ ये सोशल आइकन्स आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं आसानी से। और इन सोशल आइकन्स का लिंक देने के लिए यहाँ सेट सोशल आइकन्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने सारे सोशल मीडिया डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और इसको यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसको अलाइन करेंगे राइट और डिज़ाइन में जाने के बाद इसके फॉन्ट साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम इसको वाइट छोड़ देंगे। इस बार हम इसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं देने वाले हैं। तो इसको यहाँ से करते हैं क्लोज़ और कुछ इस तरह से हमारा ये फुटर बन जाएगा। और आप यहाँ चाहें तो अपनी कैटेगरीज़, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म और भी बहुत कुछ यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा फाइनल काम होता है इसकी कैटेगरीज़ और ब्लॉग पोस्ट को डिज़ाइन करने का। कैटेगरी में जब आप जाते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं। तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छी दिखाई देती हैं। तो उसको एडिट करने के लिए भी हम कस्टमाइज़र की मदद लेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ जो केडेंस थीम की तरफ से डिज़ाइनिंग है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है और आप चाहें तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। हमारे पास ब्लॉग पोस्ट, आर्काइव लेआउट, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये डिज़ाइन ना चूज़ करके ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, बट ये वाला ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे और ऑप्शंस हैं। चाहें तो आप ब्रेड क्रम्ब शो करें या हाइड डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, जो मेन कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप आएंगे तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो हम यहाँ से मेटा को हाइड कर देते हैं। उसके बाद हम ये एक्सर्ट भी यहाँ से हटा देंगे और रीड मोर लिंक भी। तो अब हमारी जितनी भी पोस्ट होंगी वो एक ग्रिड के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देंगी और ये टेक्स्ट भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन में जाते हैं। ये टाइटल कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये पोस्ट आइटम टाइटल, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और साथ ही में इसका फॉन्ट साइज़ इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मे बी 17 पिक्सल। तो अब ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है। इसको यहाँ से कर लेते हैं पब्लिश और अब हम मेन चलते हैं हमारे ब्लॉग पोस्ट में। तो इसको हम यहाँ से करेंगे क्लिक और ये हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉग का लेआउट है। इसको भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। वापस यहाँ पर आएंगे और सिंगल पोस्ट लेआउट पर करेंगे क्लिक। इसके लिए भी हम सेम डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं जिसमें ये टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा और इसको हम रखेंगे फुल विड्थ। तो ये इधर इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। टाइटल एलिमेंट में हम यहाँ से इस मेटा को अगर हाइड कर देंगे तो ये अब गायब हो गया है। उसके बाद हमारा ये फीचर इमेज आता है। तो आप इसको भी लेआउट को फुल विड्थ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी ये काफ़ी बड़ी इमेज दिखाई दे रही है और इसके साथ हम और भी काफ़ी सेटिंग्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और फीचर इमेज को हम कर लेते हैं स्ट्रेच फुल और कंटेंट स्टाइल को हम कर लेते हैं बॉक्स्ड और ये अनबॉक्स्ड स्टाइल है और ये है बॉक्स्ड स्टाइल। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बॉक्स पर रखेंगे और इसको थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए हम यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट या नॉर्मल लेआउट इसका चूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ फ़िलहाल पब्लिश करके फ्रंट एंड में एक बार चेक करते हैं कैसा दिखता है। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है। तो वापस आएंगे अपने कस्टमाइज़र पर। तो वापस ब्लॉग पोस्ट पर करेंगे क्लिक, सिंगल ब्लॉग पोस्ट और ये वाला ब्लॉग पोस्ट हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हमारा टाइटल ये वाला हमने चूज़ किया हुआ है, इसको हम करेंगे फुल विड्थ। तो फिलहाल यहाँ नीचे जाके हम अपने इस वर्टिकल पैडिंग को डिसेबल करते हैं
और फीचर इमेज पोस्ट हम रखते हैं अबव, और यहाँ से इस कंटेंट स्टाइल को हम चूज़ करेंगे विदाउट बॉर्डर। तो अब ये हमारा टाइटल नीचे आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ कंटेंट सेटिंग्स को चूज़ करेंगे फुल विड्थ। तो अपनी रेफरेंस ब्लॉग पोस्ट जैसा इसको बनाने के लिए हम यहाँ से अपने इस फीचर इमेज को कर देंगे बिहाइंड, और इसको हम फीचर इमेज को हम रखेंगे स्ट्रेच फुल, कंटेंट स्टाइल को कर देंगे अनबॉक्स। तो ये अब हमारे इस फीचर इमेज जैसा दिख रहा है। तो इसको करते हैं पब्लिश, और फिलहाल इसको हम रखेंगे नैरो। तो ये पोस्ट लेआउट हमारा एक छोटे विड्थ में आ गया। इसको फिर से करते हैं पब्लिश, और यहाँ से इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो अब ये हमारा ब्लॉग पोस्ट हमारी रेफरेंस साइट के जैसा दिखने लगा है। नीचे हमारे सिमिलर पोस्ट हैं जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद अब हमारा मेन काम रहता है यहाँ सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड करने का। तो वो हम सिर्फ जाएंगे अपने बैकएंड पर और प्लगइन सेक्शन में इसको कर लेंगे एक्टिवेट। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये सोशल मीडिया आइकन्स स्टिकी होके यहाँ ऐड हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे ये सोशल मीडिया आइकन्स नीचे स्टिक हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, जहाँ हम यहाँ पर एक रेसिपी कार्ड ऐड करेंगे। तो इस ब्लॉग पोस्ट को कर लेते हैं हम एडिट। तो फिलहाल हम यहाँ इस पोस्ट को करेंगे एडिट, यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ लिख देते हैं रेसिपी। तो ये WPRM रेसिपी ब्लॉग हमें ऐड करना है, और उसके बाद क्रिएट न्यू रेसिपी। फ़िलहाल हम यहाँ से एक इमेज चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारी फीचर इमेज होगी। मोस्ट प्रोबेबली आप इसको वर्टिकल चूज़ करें ताकि आप पिंटरेस्ट पे शेयर कर पाएँ। और ये हमारी फूड रेसिपी है, तो इसको आप रेसिपी नेम दे सकते हैं। समरी में आप कुछ भी छोटी सी समरी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑथर आप चाहें तो पोस्ट ऑथर दे सकते हैं या कोई कस्टम नाम। सर्विंग्स आप जैसा आप रेसिपी लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन टाइम और इसका कुकिंग टाइम। तो ये डिटेल मैं सिर्फ सैम्पल ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। कुजीन में भी ब्रेकफास्ट, चाइनीज़। और उसके बाद आप यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर, कुछ इस तरह से, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 कप स्पिनच। और उसके बाद आपके इंग्रेडिएंट्स ऐड होने के बाद आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस पर आएंगे। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपनी रेसिपी की, और यहाँ जैसे ही आप टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मल्टीपल लाइंस बनती जाएंगी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस की। और यहाँ पर आप नोट्स ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद इसको करेंगे सेव और फिर क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ये रेसिपी कार्ड ऐड हो गया है, और इसको हम करते हैं अपडेट, और इसको फ्रंट एंड में एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी फीचर इमेज, उसके बाद हमारा ये रेसिपी के लिंक, और ये हमारा रेसिपी कार्ड यहाँ पर ऐड हो गया है। और जो भी हमने डिटेल डाली थी वो एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हम अपना एक फूड ब्लॉग या रेसिपी ब्लॉग बना सकते हैं, वो भी फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स को यूज़ करके। और अगर आप अपना ये फूड ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और इस चैनल पर और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।